श्रोता कैसा होना चाहिए, उसके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। कहते हैं श्रोता सुमति सुशील सुच कथा रसिक हरिदास। श्रोता कैसा हो तो कहते हैं सुमति वाला हो। कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए मैया हो, सुमति वाला। श्रोता के अंदर कितने गुण तो कहते हैं श्रोता सुमति पहला, सुशील दूसरा, सुच तीसरा, कथा का रसिक और हरि का दास। श्रोता के भीतर कितने गुण बोले, 5 गुण। जोर से बोलो कितने गुण। मास्टर जी जब पढ़ाते हैं तो बच्चों से पूछते हैं ना कि आ गया कि नहीं आया, तो बच्चे कहते हैं यस सर। तो आप सभी से जब हम पूछे तो हाथ खड़े करके बोल दिया करें राधे। तो श्रोता के अंदर कितने गुण, 5 गुण। पहला सुमति। सुमति का अभिप्राय सुंदर मति वाला। यदि हमारी जो मति है वह कुमति है तो फिर महाराज हम भगवान की कथा सुनेंगे तो सही, लेकिन यही सुनेंगे कि भगवान ने गोपियों के साथ रास रचाया। प्रेम से कहो राधे। भगवान ने जब 16,108 रखी तो हम 2-4 क्यों नहीं रख सकते। अरे भगवान 6 दिन के थे तो उन्होंने विष भी पिया था, एक आग बूंद पियोगे क्या। प्रेम से कहो राधे। तो श्रोता कैसा हो बोले सुमति वाला। चार युगों के नाम आपने सुने होंगे। कितने युग हुए अभी तक, 4। पहला हुआ सतयुग, दूसरा हुआ त्रेता, तीसरा हुआ द्वापर और चौथा कौन सा है जिस युग में हम सभी हैं, कलयुग। कितने युग हैं। अरे बच्चों या तो सामने बैठ करके कथा सुनो या तो बातें कर लो पीछे बैठ करके। प्रेम से कहो राधे। भाई हमारा ध्यान सभी पर रहता है, ध्यान तुरंत भंग कर दोगे। चलो इधर अब देखेंगे ही नहीं, इधर बैठ जाते हैं। प्रेम से कहो राधे। तो कितने युग बोले, 4 युग। पहला युग कौन सा है, सतयुग। हमने विचार किया और विचार कर करके शास्त्रों से, भैया सिरा, कितने युग, 4। विचार किया हमने तो युगों का परिलक्षण किया। अब परिलक्षित करने पर हमें यह प्राप्त हुआ कि 4 युगों में अच्छाई और बुराई का जो स्थान है वह महाराज अलग अलग प्रकार से निर्धारित किया गया है। तो पहला युग कौन सा है, सतयुग। सतयुग में प्रायः कह करके अच्छाई और बुराई का स्थान जो होता था तो नियत होता था। हमें ज्यादा ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, क्योंकि सतयुग में अच्छाई और बुराई जो थी तो लोकों में सीमित थी। कहां सीमित थी, लोकों तक। एक तरफ देवलोक जो अच्छाई का प्रतीक और एक तरफ असुर लोक जो बुराई का प्रतीक है। बात सही ना, समझ में आ रही है पंडित जी। तो अच्छाई और बुराई का स्थान सतयुग में कहां तक सीमित था, बोले लोकों में सीमित था। एक तरफ देवलोक, एक तरफ असुर लोक, एक अच्छाई के प्रतीक, एक बुराई के प्रतीक। युग बदला, अच्छाई और बुराई का स्थान भी जो है तो बदल गया। दूसरा युग कौन सा है, बोले द्वापर। जैसे ही हम सतयुग से द्वापर में आए तो अच्छाई और बुराई का स्थान भी बदला। पहले अच्छाई और बुराई कहां थी, लोकों में। अब अच्छाई और बुराई लोकों से समेटकर कहां आ गई, राज्यों में। एक तरफ अयोध्या का विशाल साम्राज्य, एक तरफ लंका का विशाल साम्राज्य। एक अच्छाई का प्रतीक और दूसरा बुराई का प्रतीक। बात समझ में आ रही है, आ रही है तो आप बोलो राधे। थोड़ा जोर से बोलो राधे। युग बदला, अच्छाई और बुराई का स्थान भी फिर से बदल गया। अब तीसरा युग कौन सा है, बोले द्वापर। पहले त्रेता था महाराज, द्वापर आया तो अच्छाई और बुराई का स्थान अब और संकुचित हो गया। सतयुग में कहा था, लोकों में। त्रेता में कहा हुआ, राज्यों में।
अब द्वापर में अच्छाई और बुराई का स्थान समेटकर एक परिवार में आ गया। एक ही परिवार के कौरव और दूसरे परिवार के पांडव, एक अच्छाई के प्रतीक और दूसरे बुराई के प्रतीक। बात सही है ना? यदि सही है तो प्रेम से राधे राधे बोलते चले। लेकिन महाराज जैसे ही कलिकाल आया तो अब अच्छाई और बुराई न तो लोकों में थी, न तो राज्यों में थी, न तो परिवारों में थी। अब हर जीव के अंदर जो है तो अच्छाई और बुराई आ गई है। बाबा तुलसीदास जी महाराज इसी बात को रामायण में बड़े सुंदर भावों में लिखते हैं। कहते हैं कुमति सुमति सबके उर रही, सुमति सुमति सबके उर रही, कुमति सुमति सबके उर रही, कुमति सुमति सबके उर रही, कुमति सुमति सबे के उर रही, कुमति सुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं, नाथ पुराण निगम अस कहीं। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि सकाल काल में हर जीव के भीतर अच्छा भी है और बुरा भी है। तो श्रोता के अंदर क्या होना चाहिए, कुमति या सुमति? बोलो भाई, क्या होना चाहिए? कुमति ना, कुमति होनी चाहिए। प्रेम देखो राधे। एक बार पूतना मैया की जय जयकार बुला दो, क्योंकि यहाँ पूतने मैया वाले हैं। प्रेम देखो राधे। आप जरा विचार करें, जो बात बाबा तुलसीदास जी ने लिखी है, क्या आप सभी ने उसका निर्धारण करके कभी देखा है? उसका निर्धारण करना चाहते हैं पंडित जी? सुना दो कुछ। भाई मैं वस्तु वहीं फेंकता हूं जहां कोई समेटने वाला हो। ये नहीं कि महाराज कचड़े की तरह फिर वही झाड़ू लेकर के झाड़ू लगाना पड़े। प्रेम से कहो राधे। मैंने विचार किया, एक रात्रि में शयन कर रहा था, तो शयन करते हुए मुझे स्वप्न आया। बड़े ध्यान से सुनना। आपके शरीर के अंगों का निर्धारण कुमति का और सुमति का करूंगा। आपके भीतर कुमति भी है, सुमति भी है, आपको पता है, लेकिन आज तक अभी आपने विचार नहीं किया। वही विचार करूंगा, विचार कर लेना। यदि अच्छी लगे तो जीवन में उतार लेना, नहीं तो डिलीट तो आप 7 दिन से कर ही रहे हो। प्रेम से कहो राधे। मैं जंगल से होकर के गुजर रहा था। कहां से होकर के गुजर रहा था? जंगल से। अब जैसे ही बीच जंगल में पहुंचा कि बीच रास्ते में मुझे एक देवी जी मिली। कौन मिली? देवी जी। उन्होंने हमसे राधे राधे करी, हमने भी उनसे राधे राधे करी। और बात ही बात में उनसे मैंने उनका परिचय पूछा कि देवी जी आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, आप रहती कहाँ हैं? देवी ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज आप मुझे नहीं जानते। मैंने कहा जानता होता तो फिर आपसे पूछता क्यों? बोले महाराज जी मेरा नाम है बुद्धि। क्या नाम है? तेज से बोले। बुद्धि। मैंने कहा आप रहती कहाँ हो? बोले हर जीव के मस्तिष्क में। कहा? हर जीव के दिमाग में। मैंने कहा देवी जी आपसे मिलकर के बड़ा अच्छा लगा। आगे बढ़ा, एक लाल पीले से हो रहे व्यक्ति मिले, आंखें बिल्कुल लाल, सांसें बिल्कुल तेज। उनसे भी उनका परिचय जानना चाहा कि भाई साहब इतने लाल पीले क्यों हो रहे हो, आपका नाम क्या है? बोले मेरा नाम है क्रोध। क्या नाम बताया? मेरा नाम है क्रोध। मैंने कहा आप रहते कहाँ हो? बोले सबके मस्तिष्क में। मैंने उनसे एक प्रश्न किया ये संभव कैसे है? अभी तो बुद्धि मिली थी, वह कह रही थी कि मैं सबके मस्तिष्क में रहती हूँ। क्रोध ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया।
कि महाराज जब मैं आता हूं तो बड़े बड़े बुद्धिमानों की बुद्धि अपने आप पलायन कर जाती है। प्रेम से कहो राधे। तो इसी मस्तिष्क में, इसी शरीर में सुमति रूपी बुद्धि भी है और कुमति रूपी क्रोध भी है। अब ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम कौन सी दिशा में बहना चाहते हैं। बात सही है। आगे आ जाओ, एक अंग और बता देता हूं। आगे बढ़ा, एक और देवी जी मिली। मैंने उनसे भी परिचय जानना चाहा कि देवी जी आपका नाम क्या है। बोले महाराज मेरा नाम है लज्जा, लाज शर्म है यार। मैंने कहा आप रहती कहाँ हो। बोले सबकी आंखों में। कहाँ? सबकी, जोर से बोलो, कहाँ रहती हैं? सबकी आंखों में। मैंने कहा देवी जी आपसे मिलकर के बड़ा अच्छा लगा। आगे बढ़ा, एक और लार टपकाते हुए से व्यक्ति मिले। उनसे भी राधे राधे भई। मैंने उनसे उनका परिचय जानना चाहा। बोले महाराज मेरा नाम है लालच। क्या नाम है? लालच। मैंने कहा आप कहाँ रहते हो। बोले सबकी आंखों में। मैंने उनसे भी वही सवाल किया कि ये संभव कैसे हो सकता है। भाई अभी तो लाज शर्म हया मिली थी, वो कह रही थी कि मैं सबकी आंखों में रहती हूँ। लालच ने भी बड़ा सुंदर जवाब दिया कि महाराज जब मैं आता हूं तो व्यक्ति अपनी लाज शर्म हया सब कुछ भूल जाता है बात सही ना? यदि है तो प्रेम से कहें राधे। तो हमारे भीतर जो है तो सुमति रूपी लज्जा शर्म हया भी है, हमारे भीतर जो है तो कुमति रूपी लालच भी है। अब हमारा कर्तव्य क्या बनता है कि हम किसको लेकर के जीवन जीना चाहते हैं। एकाक अंगों पर और आ जाऊं, आ जाऊं। हमारे सरपंच साहब का कहना है कि एकाक और हो जाए। आगे बढ़ा, एक और देवी जी मिली। मैंने उनसे भी राधे राधे भाई उनका परिचय जानना चाहा। देवी जी ने हाथ जोड़कर कहा महाराज मेरा नाम है शक्ति। क्या नाम है? शक्ति। जो आजकल के नेता लोग नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, उन देवी जी को देख करके ऐसा लग रहा था कि यदि नारी अपने आप पर आ जाए तो कोई अबला उबला नहीं, बड़े बड़ों का तबला बजा सकती है। प्रेम से कहो राधे। मैंने कहा देवी जी आपसे मिलकर के अच्छा लगा। आप रहती कहाँ हो? बोले सबके हृदय में। कहाँ रहती हूँ? सबके, जोर से बोलो, सबके हृदय में। मैंने कहा आपसे मिलकर के अच्छा लगा। आगे बढ़ा, एक और कांपते हुए से व्यक्ति मिले। उनसे भी राधे राधे भाई। मैंने उनसे उनका परिचय जानना चाहा। आपका नाम क्या है? बोले महाराज मेरा नाम है डर। मैंने कहा आप रहते कहाँ हो? बोले सबके हृदय में। मैंने कहा यह संभव कैसे हो सकता है? अभी शक्ति मिली थी, वह कह रही थी कि मैं सबके हृदय में रहती हूँ। डर ने कहा महाराज जब मैं आता हूं तो बड़े बड़ों की भी शक्ति अपने आप पलायन कर जाती है। प्रेम से कहो राधे। तो यहां शक्ति रूपी सुमति भी है और डर रूपी कुमति भी है। और आगे बढ़ जाएं। देखिए कथाएं तो आपने बड़ी सुनी होंगी, पर आज कथा के नाम पर व्यथा ज्यादा चल रही है। तो मैं भी महाराज कथा छोड़ करके कुछ आप सबकी व्यथा, अपनी व्यथा जो है 8 दिनों में भोगी है वो रख दूं सामने। प्रेम से कहो राधे। हमारे सरपंच जी का कहना है महाराज एकाक अंगों पर और हो जाए। आगे बढ़ा, एक और देवी जी मिली। मैंने कहा आपका नाम क्या है? बोली महाराज मेरा नाम है तंदुरुस्ती। क्या नाम है? जोर से बोलो। मैंने कहा आप रहती कहाँ हो? बोले सबके उदर में। कहाँ रहती हैं? सबके उदर में। मैंने कहा देवी जी आपसे मिलकर के अच्छा लगा। आगे बढ़ा, आगे बढ़ा तो एक और मुरझाए हुए से मिले। उनसे भी राधे राधे भाई। मैंने उनसे उनका परिचय जानना चाहा कि भाई साहब आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा महाराज मेरा नाम है रोग। मेरा नाम है रोग। मैंने कहा आप रहते कहाँ हो? बोले सभी जीव के उदर में। मैंने उनसे भी प्रश्न किया ये संभव कैसे है? भाई अभी तो तंदुरुस्ती मिली थी, वो कह रही थी कि सबके उदर में रहती हूं, और आप कहते हो कि मैं सबके उदर में रहती हूं। रोग ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया कि महाराज जब मैं आ जाता हूं तो बड़े से बड़ा जो तंदुरुस्ती स्वस्थ वाला शरीर है वह मेरे चंगुल में आ जाता है। प्रेम से कहो राधे।
तो आपके भीतर कुमति रूपी रोग भी है और तंदुरुस्ती रूपी सुमति भी है। अब आप किसको लेकर करके आगे बढ़ना चाहते हैं, ये आपके विवेक पर निर्भर करता है बात सही ना? तो प्रेम से कहें राधे। अब बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि जो महाराज मानव का तन पा करके भी अपने विवेक को जागृत कर करके सुमति की ओर नहीं बढ़ाते, फिर महाराज वह जीवन में कष्ट पाते हैं। क्योंकि बाबा तुलसीदास जी रामायण में बड़ा ही सुंदर लिखते हैं, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधान, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधान, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, तहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। तो जहां सुमति है वहां संपत्ति नाना। आपकी दिन रात उन्नति होगी होगी होगी, ये सत्य है और सत्य ही रहेगा। और जहां कुमति आपके शरीर में हावी भई, तो फिर आपको नरक में जाने से कोई रोक सकता नहीं। यह भी कटु सत्य है और यह अकाट्य भी सत्य है। प्रेम से कहो राधे। थोड़ा धीरे बोलना पड़ेगा राधे। आज के बाद तो महाराज जी कहेंगे नहीं कि थोड़ा धीरे बोलना पड़ेगा, तो आज तो कम से कम मन लगा के बोल दो मैया। प्रेम से कहो राधे। तो श्रोता के अंदर पहला गुण कौन सा? बोले सुमति। दूसरा कौन सा है? बोले सुशील। सुंदर हो, शीलवान हो और महाराज विनयता को प्राप्त हो। राधे। हम अपने बच्चों को जो है तो आज शिक्षित तो कर रहे हैं, लेकिन बच्चों में संस्कार नहीं भर रहे। कल रात्रि को सरपंच साहब जी लोग हम लोग बैठे हुए थे, तो हमारे यादव जी ने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया और प्रश्न करते करते अंत में उसका जो है अर्थ निकला कि महाराज आज बच्चे पढ़ाई लिखाई तो खूब कर रहे हैं, पहले पढ़ते लिखते नहीं थे, लेकिन उनमें संस्कार जरूर भरे जाते थे। लेकिन आज पढ़ तो ज्यादा रहे हैं, लेकिन संस्कार विहीन बनते चले जा रहे हैं। आज हम बच्चों को केवल और केवल धन कमाने की शिक्षा दे रहे हैं कि धन कैसे कमाना है। बच्चा अभी पैदा होने की देर भई नहीं, विद्यालय जाना नहीं रहा, उससे पूछो क्या बनोगे? पिताजी ने सिखा रखा है डॉक्टर बनेंगे। उसको ये मालूम नहीं कि डॉक्टर का कार्य क्या है, लेकिन रटाया गया है कि डॉक्टर बनेंगे। बच्चा अभी जानकारी में नहीं है, पहली क्लास में पढ़ रहा है कि इंजीनियर क्या होता है। क्या बनोगे? इंजीनियर बनेंगे। प्रेम से कहो राधे। तो हम बच्चों में अपने पहले संस्कार भरें, उनकी प्रतिभाओं का सम्मान करें कि वो किस क्षेत्र के लायक हैं, और तब पता चलेगा जब बच्चे धीरे धीरे बढ़ेंगे। और हम पहले से ही नियत कर देते हैं कि लाला खूब पढ़ लिख ले, धन कमाना है तो को। प्रेम से कहो राधे। अब होता क्या है, जब 5 वर्ष का बालक भया तो उसे हॉस्टल में भेज दिया। अब बच्चा पढ़ लिख करके डिग्री तो लेकर के आया, लेकिन कभी माँ बाप की संगति में तो बैठा नहीं। वहां आई लोग उसकी सेवा कर रही, तो जब माँ बाप बुढ़ापा में आते हैं और बच्चे जब धन कमाने लग जाते हैं तो उनकी भी खटिया वृद्धाश्रम में कर देते हैं। प्रेम से कहो राधे। और ये होता क्या है, क्योंकि बच्चों को हमने केवल धन कमाना सिखाया, संस्कार नहीं दिए।
आज ज्यादातर लोगों की देख लीजिए कि जिनके भी माता पिता वृद्धाश्रम में हैं, उनमें से 90% बड़े बड़े करोड़पतियों के माँ बाप वृद्धाश्रम में बैठे हुए हैं। किसी गरीब के भी माँ बाप को किसी वृद्धाश्रम में देखा है आप सभी ने? यदि देखा हो तो हाथ खड़े करो, कौन किसने देखा है? नहीं देखा ना? प्रेम से कहो राधे। तो श्रोता के भीतर दूसरा गुण कौन सा? बोले शीलता का। और बोले शीलता कब आएगी? जब हमारे भीतर संस्कार भरे जाएंगे। भाई झुकता वही है जिसे सिखाया जाता है। आज हम बच्चों को साक्षर तो बना रहे हैं, लेकिन उन्हें सरसता की शिक्षा नहीं दे रहे हैं। साक्षर को उल्टा कर दिया जाए तो शब्द बनता है राक्षस। क्या बनता है? साक्षरता जो है तो आज हमारे बच्चों में असुरता भर रही है, राक्षसता भर रही है। हमारे बच्चे धन कमा लेते हैं तो हमारा ही सम्मान करना भूल जाते हैं। है बात सही ना मैयाओं? यदि है तो प्रेम से कहो राधे। लेकिन महाराज जरा ध्यान दो, शिक्षा के साथ यदि हम संस्कार देंगे तो संस्कार जो है तो बच्चों के जीवन में सरसता लाती है। और सरस को महाराज उल्टा करो या सीधा करो, सरस हमेशा ही सरस ही बना रहता है बात सही ना? यदि है तो हाथ ऊपर खड़े करो भल, प्रेम से कहो राधे। तो श्रोता के अंदर दूसरा गुण कौन सा? बोले सरसता का, शीलता का होना चाहिए। अब तीसरा कौन सा गुण? तो क्या बोला था बाबा तुलसीदास जी ने? श्रोता सुमति सुशील, तीसरा सुच। सुच का अभिप्राय होता है स्वच्छता, पवित्रता। पवित्रता का मतलब ये नहीं कि महाराज जी कह रहे हैं कि जब कथा में श्रोता बन के बैठे तो चकाचक नहा धो करके क्रीम पाउडर लगा करके नया वस्त्र पहन करके बैठे। महाराज इसका मतलब ये नहीं। पवित्रता का मतलब है कि हृदयगत, हमारा हृदय स्वच्छ हो, हृदय निर्मल हो। आप सभी जब पूजन में बैठते हैं तो कितना भी नहाए धोए रहे, सर्वप्रथम हमारे ब्राह्मण देवता आपको शुद्ध करते हैं तो मंत्र बोलते हैं, हरि ओम ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षा सवाय अभ्यंतरः शुचि। बाहर और अंदर, अभ्यंतरः शुचि, अंदर की शुद्धता जरूरी है। यदि श्रोता का हृदय जो है तो कलुषिता में भरा रहेगा तो महाराज जी की बात उसे जो है तो कांटे की तरह चुभेगी कि महाराज जी का चकर चकर बके जा रहे हैं। प्रेम से कहो राधे। ऐसा तो हमने भी बक लेना है। तो श्रोता का हृदय कैसा हो? बोले बाहरी शुद्धता तो जरूरी है कि हम नहा धो करके सुंदर स्वच्छ वस्त्र पहन करके बैठे, लेकिन उससे पहले हमारा हृदय, अंदर की शुद्धता, हमारा मन शुद्ध हो, ये विशेष जरूरी है बात सही ना? तो प्रेम से कहें राधे। अब चौथा गुण, बोले कथा रसिक। कथा का प्रेमी हो, कथा का रसिक हो। जहां भी उसे पता चले कि भगवान की कथा हो रही हो तो महाराज घर के सबरे काम धंधे छोड़ कर करके कथा के लिए भागे। कथा प्राप्त करने के लिए लालायित रहे कि हमें भी प्रभु की कथा श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो जाए। एक संत तो बड़ा ही सुंदर कहते हैं, इस चंदन से जीवन को खाक बना करके बेचा। ये जो हमारा जीवन था, ये मानव शरीर था, या कैसा था? बोले चंदन के सदृश, स्वयं भी महकने वाला, स्वयं भी शीतल रहने वाला, और इसे घिसो, इसे जगाओ तो दूसरों को भी शीतलता प्रदान करने वाला। लेकिन हमने किया क्या? बोले खाक ही बना करके तो बेच रहे हैं। 7 दिन से भगवान की कथा चल रही है, फिर भी सुनने का अवसर नहीं मिल रहा है। इस जीवन को केवल धन कमाने में, खाने में, पीने में, भोग करने में, सोने में व्यतीत कर रहे हैं। प्रेम से कहो राधे। एक राजा था, एक दिन शिकार खेलने के लिए जाता है पंडित जी, और घनघोर बारिश होने लगी और उसी जंगल के बीच फंस गया। अब महाराज रुकने का कहीं रास्ता नहीं, तो एक जगह एक गरीब ब्राह्मण की कुटिया नजर आई। राजा अपने सैनिकों के साथ गया और उस ब्राह्मण से रहने के लिए स्थान मांगा।
ब्राह्मण ने कही महाराज जब आप आए हो और हमारे आप राजा हो तो मैं आपके लिए ऐसी सुंदर व्यवस्था तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं जैसे रहता हूं आपको रख सकता हूं। राजा ने कही कि रात्रि विश्राम का स्थान मिल जाए। ब्राह्मण ने स्थान दिया, राजा ने रात्रि विश्राम किया और जैसे ही सुबह भई राजा चलने के लिए निकला तो ब्राह्मण की दयनीय दशा को देख करके राजा के मन में जो है तो दया आ गई और राजा ने कहा ब्राह्मण जीवन में कभी भी आपके कष्ट ज्यादा आए और आप जब विपत्ति की घड़ी में होना तो मेरे पास चले आना, मैं आपके कष्ट को मिटने का प्रयास करूंगा। राजा ऐसा आश्वासन देकर के तो अपने राज्य चला गया। कहते हैं समय बीता, ब्राह्मण तो पहले से ही गरीब था, अकाल पड़ जाने के कारण खेती पाती भी ना भई तो भुखमरी की स्थिति आ गई। उसकी पत्नी को याद था कि राजा ने बुलाया है। उसने कहा, राजन ने कहा था कि विपत्ति में आना, तो क्यों नहीं राजा के पास चले जाते। पत्नी की बात मान करके राजा के पास गया और अपनी विपत्ति सुनाई तो राजा ने कहा ब्राह्मण तुमने हमारी उस रात्रि में मदद करी थी, इसलिए हम अपनी प्रतिज्ञा निभाएंगे। मंत्री को सुंदर आदेश दिया कि जाकर करके एक चंदन का जो बगीचा है या इस ब्राह्मण को दे दिया जाए और कहा ब्राह्मण जाओ उस बगीचे को संभालो और उस बगीचे से जो भी आमदनी होगी उससे ले जाकर के अपने परिवार का भरण पोषण करना। समय बीता, एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो चल कर करके उस ब्राह्मण की स्थिति को देखा जाए जिसे हमने चंदन का बगीचा दिया था। राजा अपने सैनिकों के साथ जब पहुंचा तो जाकर के देखता क्या है कि जो पहले एक टूटी हुई मड़ई थी महाराज वह भी झोपड़ी भी नहीं रह गई। राजा चौंक गया, भाई मैंने इसे इतना बड़ा भारी चंदन का बगीचा दिया और इसने सारे चंदन के वृक्ष काट भी डाले, फिर भी इसकी स्थिति ये दयनीय क्यों। आज रात्रि में राजा ने विश्राम किया तो क्या देखा कि संध्या समय वह ब्राह्मण गया तो चंदन की लकड़ी को काट करके लेकर के आया और ला कर करके चूल्हे में लगाया और चूल्हे में लगा करके उस कोयले को बुझाया और ले जा करके बाजार में बेचा। तो उस कोयले की कीमत कुछ ही रुपए मिली जिससे उससे आटा चावल आया और उसका भरण पोषण हुआ। राजा ने अपना माथा पीटा और उस ब्राह्मण से कहा, अरे ब्राह्मण ये तू क्या कर रहा है भाई, इस चंदन की लकड़ी को काट करके चूल्हे में जलाने की जगह, कोयला बनाने की जगह यदि तू ऐसे ही बाजार में बेचता तो इतने समय तू लखपति करोड़पति बन चुका होता। अब तो महाराज ब्राह्मण पछताया क्योंकि अब तो जंगल ही समाप्त हो गया, बगीचा ही समाप्त हो गया। जरा विचार करें, हमारी भी स्थिति वही तो नहीं है। भगवान ने हमें सुंदर मानव का चंदन के समान महकने वाला शरीर दिया है, बुद्धि भी दी है, विवेक भी दिया है, और हम कर क्या रहे हैं, वही खाने पीने सोने में उसे खाक बना करके ही तो बेच रहे हैं। जो निर्मल था, अनमोल था, जिसकी कोई कीमत ही नहीं लगा सकता था, उसे हम क्या कर रहे हैं। एक संत तो बड़ा ही सुंदर कहते हैं, जिस तरह कांच और नगीने में बड़ा अंतर होता है, ठीक उसी प्रकार खून और पसीने में बड़ा अंतर होता है। ऐ भेड़ों की तरह जीवन जीने वाले, सांस लेने और जीवन जीने में बड़ा अंतर होता है बात सही ना। यदि है तो प्रेम से कहो राधे। तो श्रोता का चौथा गुण कौन सा पंडित जी? बोले कथा का रसिक हो, जो अपनी इस मानवीय काया को समझता हो कि भगवान ने हमें ये मानव का शरीर क्यों दिया है, किस लिए दिया है, वही भगवान की कथा सुनने का अधिकारी है। अब पांचवा गुण कौन सा? बोले हरि का दास हो, जिसके मन में सांस सांस में ठाकुर जी बसते हो, जो जगत की आसक्ति का परित्याग कर कर करके निरंतर आठोयाम अपना जो मन है, अपना जो चित्त है, अपनी जो वृत्ति है, वह केवल और केवल ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करे। देखिए, चित्त और वृत्ति में महाराज केवल शब्द का फर्क है, लेकिन
चित्ती भी और वृत्ति भी दोनों महाराज जो हैं तो चंचला है। ये जो मन है हमारे बस में नहीं रहता। कथा में हम बैठे तो हैं, लेकिन मन से महाराज हम भोपाल पहुंच जाते हैं कि कल हमारी मीटिंग भी है। प्रेम से कहो राधे। हमारी मैयाओं का तो मन पहुंच जाता है कि आज ताला मार करके नहीं आया, बहू कहीं पूरा माल मत्ता ना हड़प ले। प्रेम से कहो राधे। और महाराज उसी प्रकार से वृत्ति का भी बोले धन भी एक जगह टिकता नहीं, क्योंकि चित्त और वृत्ति केवल और केवल ठाकुर के चरणों में ही टिक सकते हैं। धन को भी चंचला कहा गया है, लक्ष्मी को भी। लक्ष्मी कभी भी किसी की एक होकर के नहीं रह सकती, वह केवल नारायण प्रभु की है और उन्हीं की होकर के रहेगी। जब हम अपने धन को ठाकुर जी की सेवा में और अपने मन को ठाकुर जी की सेवा में लगाएंगे, तब हम हरि के दास कहलाने के अधिकारी हैं। और श्रोता के अंदर यदि ये 5 गुण नहीं, तो कथा बैठ कर करके चाहे बिलौही गांव में सुनो, चाहे महाराज वृंदावन में सुनो, कोई मतलब निकलने वाला नहीं। बात सही है। यदि है तो प्रेम से कहें राधे। थोड़ा धीरे बोलना पड़ेगा, राधे। तो श्रोता बने। जब हम श्रोता बनेंगे तब कथा के मर्म को समझेंगे, फिर हम भगवान की लीला, भगवान के रूप, भगवान के माधुर्य पर आक्षेप नहीं लगाएंगे कि